आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक, एसआई भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को लौटाई गई अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है भाई, आपका यह दुर्लभ प्रतिमा महासमुंद जिले के ऐतिहासिक सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर परिसर के पास से जो कि है आपका प्राप्त हुई है। और सारे ही प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाघ संरक्षण की नोडल एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो भारत में बाघ संरक्षण नोडल एजेंसी जो है इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के 12वें पूर्वकालिक पुलिस महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि डीजीपी के रूप में? तो किन्हें नियुक्त किया गया है भाई? तो आपके अरुण देव गौतम जी को नियुक्त किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अरुण देव गौतम जी को छत्तीसगढ़ का 12वां पूर्वकालिक डीजीपी बनाया गया है। किन्हें? अरुण देव गौतम जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गरियाबंद धमतरी महासमुंद क्षेत्र में विस्तरित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो आपके जंगली भैंसा के लिए। किसके? जंगली भैंसा के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। इस टाइगर रिजर्व में वर्तमान में कितने बाघ? 1 बाघ दर्ज किए गए हैं और यह विशेष रूप से जंगली भैंसे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपका हाल ही में चर्चा में रहा जो बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट है ये छत्तीसगढ़ के आपके बलौदाबाजार जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बाघमारा खदान क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है और यह राज्य की संभावित चौथी गोल्ड माइन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिलालेख के अनुसार सिरपुर से प्राप्त अवलोकितेश्वर की इस ऐतिहासिक प्रतिमा का निर्माण किस कारीगर के द्वारा किया गया था? तो आपके द्रोणादित्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। शिलालेख के अनुसार इसे द्रोणादित्य नामक कारीगर ने बनाया था जो सिरपुर का ही निवासी था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को 100% डिजिटल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बना भाई? भूमि अधिग्रहण है जिसको पूरी तरह से 100% डिजिटल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जो जिला है आपका वो है रायगढ़। कौन है भाई? रायगढ़ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। समाचार पत्र के अनुसार रायगढ़ प्रदेश का पहला डिजिटल जिला बन गया है जहां भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो पर आधारित कर दिया गया है आपका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, बाघमारा में सोने की खोज और डीप ड्रिलिंग का कार्य वर्तमान में किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है भाई? तो ये आपके वेदांत ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वेदांत ग्रुप एक कंपनी है, इन्हीं के द्वारा ही बाघमारा में सोने की खोज और डीप ड्रिलिंग का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डिटेल्स। वेदांत ग्रुप जहां
वेदांत ग्रुप द्वारा यहाँ 500 मीटर की गहराई तक 50 ड्रिलिंग होल के माध्यम से सैंपल परीक्षण और एक्सप्लोरेशन का कार्य किया जा रहा है आपका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघमारा गोल्ड प्रोजेक्ट का कुल खदान क्षेत्र लगभग कितना है? तो कितना है भाई? तो आपका जो है 603 हेक्टेयर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 657 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाई हैं, जिनमें रायपुर से चोरी हुई अवलोकितेश्वर प्रतिमा भी शामिल है? तो किस देश ने लौटाया है भाई? तो आपके अमेरिका ने। किन्होंने? अमेरिका ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं। अमेरिका ने भारत की संस्कृति विरासत को सम्मान देते हुए लगभग 1.4 करोड़ डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएं जो हैं आपकी लौटाई हैं। किन्होंने? अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका से वापस लाई गई रायपुर की अवलोकितेश्वर प्रतिमा की अनुमानित कीमत जो है लगभग कितनी आंकी गई है? तो लगभग जो है आपका 19 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस प्रतिमा की कीमत लगभग $20 करीब 19 करोड़ रुपए जो कि है आपका आंकी गई है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का नाम विलय कर किस नए मंडल में विलय कर दिया है? तो किस नए मंडल में भाई विलय किया है? तो आपका जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है, इस नाम में जो कि है विलय कर दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, राज्य सरकार ने व्यापम को समाप्त कर उसका विलय कर नवगठित छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर तो दिख गया भाई। नवगठित छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के प्रथम अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किए गए हैं? तो आपके रेणुका पिल्ले जी को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रेणुका पिल्ले जी को इस नए कर्मचारी चयन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जी हैं। ठीक है, रेणुका पिल्ले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन और प्रथम अध्यक्ष नियुक्ति से संबंधित आदेश किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपके सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार जी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार की योजना के अनुसार नवगठित कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मुख्य रूप से किन श्रेणियों के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा भाई? तो किन श्रेणी के पदों पर जो है भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाएगा? तो आपके तृतीय और चतुर्थ पदों पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं। सरकार की मंशा है कि इस मंडल के गठन के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती परीक्षा का जो कि है आपका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कैबिनेट के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की गठन की अधिसूचना राजपत्र में कब प्रकाशित की गई थी भाई? तो ये आपके राजपत्र में 30 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कैबिनेट के निर्णय के तहत 30 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी कर इसे राजपत्र में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था आपका। चलिए नेक्स्ट, बीजापुर जिले में स्थित छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां वर्तमान में 6 बाघ हैं? बताइए कहां पे है वर्तमान में 6 बाघ? तो ये आपके इंद्रावती टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये बीजापुर जिले में स्थित है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियन में छत्तीसगढ़ के किस महिला खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का मान बढ़ाया था? तो कौन सी थी वो खिलाड़ी? कौन थी भाई? तो आपके ज्ञानेश्वरी यादव जी थी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ज्ञानेश्वरी यादव ने सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियन में किस भार वर्ग में हिस्सा लिया था भाई? तो किस भार वर्ग में हिस्सा लिया था? तो 53 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या कितनी है भाई? तो बाघों की जो सर्वाधिक संख्या है आपका वो है आपका 18। कितनी है? 18 है। ठीक है, अचानकमार जो टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोग्राम वर्ग प्रतिस्पर्धा करते हुए ज्ञानेश्वरी यादव ने इस चैंपियन में कौन सा पदक हासिल किए? तो आपके जो है रजत और कांस्य पदक। ठीक है, रजत और कांस्य पदक जो है ज्ञानेश्वरी यादव ने हासिल किए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैंपियन में ज्ञानेश्वरी यादव ने कुल कितना वजन उठाकर पद अपने नाम किया भाई? तो कितना वजन उठाकर ज्ञानेश्वरी यादव ने पदक अपना नाम किया? तो आपके कितना 194 किलोग्राम। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य वन्य जीव बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो आपके छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या 35 ठीक है दर्ज की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, राज्य नवीन बोर्ड की राज्य जो है वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के विभिन्न टाइगर रिजर्व एवं अभ्यारण्यों में कुल मिलाकर 35 बाघ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानेश्वरी यादव ने क्लीन एंड जर्क में कितने किलोग्राम वजन उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो कितना किलो वजन उठाकर? तो 106 किलो वजन उठाकर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में कितने बाघों की पुष्टि हुई है? तो कितने बाघों की? तो 7 बाघों की। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में 7 बाघों की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वन्य जीव बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भैरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य में कितने बाघ मौजूद हैं? तो आपके 3 बाघ मौजूद हैं। ठीक है, आपके भैरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य में